हिमालय की गोद में कैलाश पर्वत पर उस रात्रि एक अद्भुत शांति छाई हुई थी। आकाश में चंद्रमा आधा झुका हुआ था और तारों की मंद झिलमिलाहट मानो किसी दिव्य उत्सव की प्रतीक्षा कर रही थी। वह फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी, महाशिवरात्रि का पावन रात्रि। पुराणों में वर्णित है कि इसी रात्रि भगवान शिव ने सृष्टि के कल्याण के लिए अनेक दिव्य लीलाएं की। शिव पुराण में एक कथा आती है, अनंत ज्योतिर्लिंग की कथा। ब्रह्मा और विष्णु का प्रश्न। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के मध्य यह प्रश्न उठा कि सृष्टि में सर्वोच्च कौन है। दोनों ही अपने अपने कार्यों में अद्वितीय थे, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता और विष्णु पालनहार। तभी उनके मध्य एक तेजस्वी अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना विशाल था कि उनका आदि और अंत दिखाई नहीं देता था। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वह स्वयं महादेव का स्वरूप था, अनंत, असीम, अगाध। ब्रह्मा ने कहा, मैं इस ज्योति का शिखर खोज कर आता हूँ। विष्णु बोले, और मैं इसका आधार ढूंढता हूँ। विष्णु ब्रह्म का रूप धारण कर धरती के गर्भ में उतर गए और ब्रह्मा हंस बनकर आकाश की ओर उड़ चले। अनगिनत युगों सा समय बीत गया, परंतु दोनों को ना आदि मिला ना अंत। अतः विष्णु ने स्वीकार किया, हे प्रभु, आप अनंत हैं, आपकी सीमा नहीं। ब्रह्मा ने भी सत्य को स्वीकार किया। तभी उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। जटाओं में गंगा प्रवाहित हो रही थी, कंठ में सर्प सुशोभित था और त्रिनेत्र से करुणा और शक्ति की ज्योति प्रस्फुटित हो रही थी। उन्होंने कहा, मैं ही सृष्टि का मूल तत्व हूँ, ना आदि ना अंत। जो मुझे इस रात्रि श्रद्धा से स्मरण करेगा वह मेरे सानिध्य को प्राप्त होगा। तभी से यह रात्रि महाशिवरात्रि कहलाई। समुद्र मंथन और नीलकंठ। एक अन्य कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले भयंकर हलाहल विष निकला। वह विष इतना प्रचंड था कि संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर सकता था। देवता भयभीत होकर कैलाश पहुंचे। हे महादेव, रक्षा करें। भगवान शिव ने बिना विलंब उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। पार्वती जी ने उनके कंठ को थाम लिया ताकि विष नीचे न उतरे। उसी क्षण से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना भी शिवरात्रि से जुड़ी मानी जाती है। त्याग, करुणा और लोक कल्याण का प्रतीक। एक सरल शिकारी की कथा। शिव पुराण में एक और मार्मिक कथा आती है। एक शिकारी था जो अनजाने में महाशिवरात्रि का व्रत कर बैठा। उस रात्रि वह जंगल में शिकार की प्रतीक्षा में एक बेल के वृक्ष पर बैठा रहा। उसे पता नहीं था कि उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित है। ठंड और भय से जागते रहने के लिए वह बार बार बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराता रहा। पूरी रात्रि उसने उपवास भी रखा क्योंकि शिकार नहीं मिला। प्रातःकाल जब वह घर लौटा तो आकाशवाणी हुई, हे मानव, अनजाने में ही तुमने उपवास किया है, रात्रि जागरण किया और मुझे बेलपत्र अर्पित किए, तुम्हारे पाप क्षीण हुए। वह शिकारी अतः शिव भक्ति में लीन हो गया। महाशिवरात्रि का महत्व। इस रात्रि भक्त उपवास रखते हैं, ओम नमः शिवाय का जप करते हैं और रात्रि भर जागरण करते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि इस रात्रि शिव और शक्ति का दिव्य मिलन हुआ था, अर्थात चेतना और ऊर्जा का संगम। कैलाश पर उस रात मंद मंद डमरू की ध्वनि गूंजती है। डम डम डमरू बाजे। भक्तों के हृदय में एक ही भावना रहती है, हे महादेव, हमारे भीतर के अज्ञान को हर लीजिए और हमें सत्य का प्रकाश दीजिए। और कहते हैं, जो इस रात्रि श्रद्धा से शिव का स्मरण करता है उसके जीवन में एक नई ज्योति प्रज्वलित होती है। वैसी ही अनंत ज्योति जो कभी
ब्रह्मा और विष्णु को दिखाई दी थी। हर हर महादेव की गूंज उस रात्रि और भी गहरी हो उठी। कैलाश पर हिम की श्वेत चादर चंद्रमा की चांदनी में रजत सी चमक रही थी। माता पार्वती शिव के समीप विराजमान थी। नंदी द्वार पर अचल भक्ति से बैठे थे। गणों का समूह मंद स्वर में स्तुति कर रहा था। ओम त्र्यंबकम यजामहे। महाशिवरात्रि की वह रात्रि केवल एक पर्व नहीं, एक साधना थी। एक ऐसी साधना जिसमें बाहरी अंधकार के बीच भीतर की ज्योति प्रज्वलित होती है। पार्वती का प्रश्न। स्कंद पुराण में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती ने शिव से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य आपके निकट आ सकता है? शिव मुस्कुराए। उनकी जटाओं से गंगा की धारा झिलमिला उठी। उन्होंने कहा, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि जब चंद्र क्षीण होता है और मन की चंचलता शांत होने लगती है, वही मेरी प्रिय रात्रि है। जो इस दिन उपवास रखे, मन वचन और क्रम से पवित्र रहे और रात्रि भर मेरा स्मरण करे, वह मेरे हृदय के समीप होता है। पार्वती ने पूछा, हे नाथ, क्या केवल बड़े तपस्वी ही यह व्रत कर सकते हैं? शिव ने उत्तर दिया, नहीं देवी, मैं भाव का भूखा हूँ। एक साधारण गृहस्थ, एक बनवासी, एक बालक, जो भी सच्चे मन से मेरा नाम ले, वह मुझे प्रिय है। काशी की महाशिवरात्रि वाराणसी नगरी में उस रात्रि गंगा तट पर दीपों की पंक्तियां सज उठी। मंदिरों में घंटों की गूंज, शंखनाद और मंत्रोच्चारण वातावरण को पवित्र कर रहे थे। भक्त लंबी कतारों में खड़े थे, हाथों में जल, दूध और बेलपत्र लिए। एक वृद्ध ब्राह्मण अपने पोते का हाथ थामे बोले, बेटा, शिव केवल कैलाश में नहीं, हर हृदय में है। जब तुम ओम नमः शिवाय कहते हो तो वह ध्वनि सीधे तुम्हारे भीतर के शिव को जागृत करती है। बालक ने भोलेपन से पूछा, दादाजी, क्या शिव हमें सुनते हैं? ब्राह्मण मुस्कुराए, वे तो मौन में भी सुन लेते हैं। रात्रि का चौथा पहर। जैसे जैसे रात्रि गहरी होती गई, भक्तों की साधना और तीव्र होती गई। 4 पहरों में शिवलिंग का अभिषेक किया गया। पहले पहर में जल से, दूसरे पहर में दूध से, तीसरे में घृत और शहद से और चौथे से गंगा जल और सुगंधित पुष्पों से। हर प्रहर के साथ वातावरण और भी दिव्य हो उठा। कहते हैं, अंतिम पहर में स्वयं शिव तांडव करते हैं। एक ऐसा तांडव जिसमें सृष्टि, स्थिति और संहार का रहस्य छिपा है। वह नृत्य केवल विनाश का नहीं बल्कि नवसृजन का संकेत है। डमरू की ध्वनि से अक्षर प्रकट हुए और उन्हीं अक्षरों से वेदों की उत्पत्ति हुई, ऐसा शिव पुराण में वर्णित है। अंतर का शिव प्रातःकाल जब पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरण फूटी तो ऐसा लगा मानो पूरी सृष्टि स्नान कर पुनः जन्म ले रही हो। भक्तों के नेत्रों में जागरण की थकान थी, पर हृदय में अद्भुत शांति। महाशिवरात्रि की यह कथा केवल देवों और पुराणों तक सीमित नहीं, यह हर उस व्यक्ति की कथा है जो अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे ज्योति में बदलना चाहता है। शिव का अर्थ ही है कल्याण, रात्रि का अर्थ है अज्ञान। जब कल्याण अज्ञान से मिलकर उसे प्रकाश में बदल दे, वही महाशिवरात्रि है। कैलाश की चोटी पर आज भी हिम श्वेत है, गंगा आज भी बह रही है और डमरू की सूक्ष्म ध्वनि आज भी ब्रह्मांड में गूंज रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसी ही भक्तिपूर्ण कहानियाँ देखने, सुनने व पढ़ने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।